बाबूजी, ये आपके लिए। अगर तुम मुझे वाकई खुशी देना चाहते हो, इस दिवाली के मौके पर कोई तोहफा देना चाहते हो, तो जितनी जल्दी हो सके अपने सास ससुर का टिकट वीजा करवा करके उन्हें उनके बेटे के पास अमेरिका भेज दो। उसका सारा खर्चा उठाने को मैं तैयार हूं। बाबूजी, अगर ये इतना आसान होता ना तो मैं कब का कर चुका होता। मतलब? वो अभी अभी इतने बड़े हादसे से गुजरे हैं, इसलिए उनको यहां से भेजने के लिए मत कहिए बाबूजी। ऐसे में ऐसा करना ठीक नहीं होगा। और डॉक्टर ने भी कहा है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। आप मुझसे इस तरह नाराज मत रहिए। मैं जानता हूं कि उस दिन जैसे मैंने आपसे बात की वैसे मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मैं माफी मांगता हूं बाबू। आज दिवाली का दिन है और मैं आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूं। बाबूजी, क्या आप अपने बेटे का तोहफा स्वीकार नहीं करेंगे? माँ जी, बाबूजी, आप लोग यहाँ अकेले बैठे हैं? हाँ बेटा, वो आपकी माँ जी आराम करने चली गई क्योंकि शाम को उनको काफी व्यस्त रहना है ना। अब दीपावली की खास पूजा है, त्योहार के और चीजों में, और बाकी सब लोग कुछ ना कुछ काम से। एक बस हमारे पास ही कोई काम नहीं है, बस वही बिना काम के यहाँ बैठे हैं। चाय लीजिए। आपके बाबूजी को आपका दिया हुआ तोहफा पसंद आया? बेटा हम डॉक्टर को दिखाए आए हैं तो हम सोच रहे थे कि
आज ही लखनऊ वापस लौट जाते तो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आखिर कब तक के हम अपनी बेटी की ससुराल में ऐसे मेहमान बनकर रह सकते हैं? हमें अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। हाँ आकाश जी, अब हमें जाने दीजिए। आप लोग अभी तक उसी बात पर अटके हुए हैं ना? आप लोगों के लिए ये सिर्फ आपकी बेटी का ससुराल है। नहीं मैं आपका बेटा हूं और नहीं मेरा घर आपका घर। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है माँ जी, ऐसी ही बात है, वरना आप लोग जाने की बात नहीं करते। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, शायद मैं आप लोगों का बेटा बनने के लायक ही नहीं हूं, इसीलिए आप लोग बेटा आपको कैसे समझाएं और क्या समझाएं? ये आप अच्छी तरह से जानते हैं बेटा कि हम ये आपकी वजह से नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपनी वजह से कह रहे हैं बेटा। देखिए बाबूजी, आप चाहे जिस भी वजह से जाना चाह रहे हो, लेकिन आज के दिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आज दिवाली का दिन है, आज के दिन मैं आप लोगों को अपने आप से दूर नहीं कर सकता। आप लोग कुछ समझे या ना समझे, लेकिन मैं आप लोगों पर अपना पूरा हक समझता हूं। आकाश, क्या बात है? हमारे आते ही आप सब चुप हो गए। हमारी बातें बात कर रहे थे क्या? अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही बैठ के बतिया रहे थे। और आपका खाना तैयार हो गया? लगभग, बस सब्जी चढ़ा कर आए हैं। माँ जी, बाबूजी, आप लोग बैठकर बात कीजिए, मैं जरा एक जरूरी काम निपटा लेता हूं। बेटा वो हम लोग लखनऊ वापस जाना चाहते हैं, इसी बारे में हम आकाश जी से बात कर रहे थे। हाँ बेटा, हमारे लिए ये सब इतना कुछ करते रहते हैं और हम किसी के लिए कुछ भी नहीं ला सकते। अच्छा नहीं लगता। वो सब हम समझते हैं माँ, लेकिन हमें आपसे एक बात पूछनी थी। दीपक भैया आप लोगों को अमेरिका ले जाने की स्थिति में नहीं है। ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? बेटा हम नहीं चाहते कि आप अपने ससुराल के परेशानियों के बीच में हमारी परेशानी से और ज्यादा परेशान हो जाए। अगर ऐसा करती तो आपके ससुराल वाले बहुत नाराज होते ना बेटा। लेकिन आकाश को ये बात पता थी और हमें नहीं। अरे बेटा, आकाश जी को तो हम नहीं माँ, ये नहीं कह रहे कि आकाश को ये बात क्यों पता थी। ये पूछ रहे कि आपने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं। आपको पता है कल जब हमें इस बारे में पता चला तो हम पर क्या बीती। कितनी तकलीफ हुई हमें, बात का अंदाजा है आपको। बेटा बेटा आपको नाराज होने का पूरा हक है बेटा।
अरे हम तो आकाश जी को भी नहीं बताना चाहते थे, पर पता नहीं उनको कैसे पता लग गया। हाँ बेटा, और हम ये भी जानते थे कि अगर आप दोनों में से एक को भी पता चल गया ना, तो फिर आप लोग हमारी फिक्र में अब आकाश जी को ही देखिए कैसे जिद करे बैठे हैं हमें यहाँ रोकने के लिए। बेटा, अब हम आप दोनों को और आपके ससुराल वालों को और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए हम लोग लखनऊ जाना चाहते हैं। लेकिन आकाश जी मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इस बारे में हम आकाश से बात करेंगे। पूनम जी, ये आपके लिए दिवाली का तोहफा। अब लेकिन माँ जी ने हमें गिफ्ट दिया था। पूनम जी, एक बार खोलकर देखिए तो सही। तुम भी ना आकाश, इसकी क्या जरूरत थी? पूनम जी, जिंदगी में तोहफों की बड़ी अहमियत होती है। अब देखिए ना, जिंदगी खुद एक कितना बड़ा तोहफा है। भाई, मुझे तो तोहफे देना बड़ा पसंद है और लेना भी। तो क्या दे रही हैं आप मुझे दिवाली पर? अब इंतजार क्या करिए, खोलिए ना, देखिए। बहुत सुंदर है, लेकिन क्या पूनम जी, आपको पसंद आया ना? हाँ। भाई, शादी से पहले आप लखनऊ में ऐसे ही तो कपड़े पहना करती थी। हाँ, लेकिन हम यहाँ कहाँ पहनेंगे? पूनम जी, ये आप घर में तो नहीं पहन सकती, लेकिन जब भी हम कहीं बाहर घूमने उमने जाएंगे ना, तब आप ये जरूर पहनिएगा। मैं चंद्रू को फोन करके आता हूं। आकाश के लिए गिफ्ट क्या लाए उसके लिए? और लाएंगे कब? घर में इतना सारा काम है। दोपहर के खाने के बाद तब वक्त मिलेगा। अरे 10-15 लड़ियां जोड़कर एक बड़ी लड़ी बनाएंगे, फटाफट करो। अच्छा भैया जी, बियर की बोतल की भी जरूरत पड़ेगी ना? बियर की बोतल क्यों? अरे वो रॉकेट छोड़ने के लिए। अबे बकलोल, रॉकेट छोड़ने के लिए तुझे बियर की बोतल क्यों चाहिए? कोई भी बोतल काम आ जाएगी। दिमाग से पगला गए हो क्या? वाह भैया जी वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। मजा तो आएगा भैया, दिवाली है, पटाखे फोड़े जमा के एकदम। दिनेश जी, माँ जी तुम्हें बुला रही है।
बस अपना हो जाए। यूं दिल तो धड़कता था हर घड़ी, अब दिल ये बहकता है हर घड़ी। दिल की पनाहों में तू, सांसों की राहों में तू, अब दिल संभलता ना है, हर पल मचलता है ये जिया ना लागे ना मोरा पिया आकाश, ना लागे ना। आकाश, हाँ पूनम जी। पूनम जी नहीं, वो मैं लड़ियां बना रहा था बड़ी बड़ी वाली सबको जोड़कर, ताकि वो लगातार फूटते रहे और करते रहे, तर 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 की आवाज आती रहे। देखिए ना, आपके लिए भी मैं फुलझड़ी लेकर आया हूँ, देखिए ना। और बाकी सब घर वालों के लिए भी मैंने पटाखे खरीदे, ताकि सब रात को बहुत देर तक पटाखे चलाएंगे। मैं वो भी लाया हूँ, वो सतरंगी रॉकेट होता है ना, जो आसमान में जाकर 7 रंग में बिखर जाएगा। आकाश, तुम्हें अपना तोहफा नहीं चाहिए? तोहफा? हाँ पूनम जी, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तो आपसे मजाक में कहा था। लो ना। खोल के देखो। पूनम जी, ये तो मेरा मन पसंदीदा रंग है। इसके लिए मैंने बाजार के कितने चक्कर काटे पर मुझे मिला ही नहीं। बताइए ना, आपको कैसे मिला? अब कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये जानना जरूरी थोड़ी ना है। तुम्हें पसंद आया ना? मुझे बहुत पसंद आया पूनम जी। बस हमारे लिए यही काफी है। सचमुच पूनम जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये तोहफा मेरे लिए कितना बेशकीमती है। अब तो ना मैं इसे रोज पहनूंगा। रोज? अरे फिर तुम्हें 2-3 लाना चाहिए था। थैंक यू पूनम जी, वो आपने मेरी पसंद जानकर मेरे लिए तोहफा लिया। मुझे आज तक ऐसा तोहफा कभी नहीं मिला और किसी ने नहीं दिया। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू कैसा? हमने तो तुम्ही को फॉलो किया। तुम भी तो सबकी पसंद का ख्याल रखकर उनके लिए तोहफा लाते हो, तो हम इतना नहीं कर सकते? आकाश, हमें तुमसे एक और बात करनी थी। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये बात हो जाए उतना ही बेहतर रहेगा। माची बाबूजी से तुम उनसे बात करो ना कि वो हमें जल्दी लखनऊ भेज दे। हम माँ पापा के घर के पास ही कोई घर किराए पे ले लेंगे। वो अपने घर में रहेंगे और हम उनके पास। आकाश, हमें लगता है कि जब तक दीपक भैया उन्हें अमेरिका बुलाने की कंडीशन में नहीं आते
तब तक कोई रास्ता नहीं है। आकाश, हम जानते हैं कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो, लेकिन दोनों परिवारों को खुश रखने का और कोई तरीका नहीं। तो तुम बात करोगे ना? पूनम जी से मैंने हाँ तो कह दी, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा?